कहा जाता है। जब तक आपकी दृष्टि में यह रहता है कि कोई मुझे किसी भी तरीके से रक्षा कर रहा है, कोई मेरा बचाव कर रहा है, कोई मेरे लिए किसी भी तरह की सहायता कर रहा है और वह सहायता उसके द्वारा हो रही है, तो आचार्य इसको दृष्टि भ्रम कहते हैं। अब आप सोचोगे ये कैसा भ्रम है भाई? जब सामने वाला अपने हाथ में लेकर के मुझे झेल रहा है, अचानक से मैं मरने वाला था, ट्रेन की पटरियों के बीच में था और मुझे किसी ने आकर के बचा लिया। सुन रहे हो? इस तरह की सीन आपने भी देखी होंगी ना फिल्मों में। अचानक से उसने आकर के बचा लिया, तो हम उसको ही भगवान क्यों ना माने, उसको ही हम सर्वस्व उसके ही लिए ही क्यों ना स्वीकार करें, और किसको स्वीकार करें? तो यही भ्रम हमारे जीवन में पड़ा रहता है, बनता रहता है, और हम भगवान के मंदिर में भी आते हैं तो भी यही भाव रखते हैं कि हमने एक पुंज अगर चढ़ाया है, भगवान के चरणों में माथा टेका है, तो शायद कहीं ऊपर से कुछ टपक के आ रहा है। सुन रहे हो ना? हाँ, इसलिए कई लोगों को जब आप माथा टेकते हुए देखोगे ना, तो वे माथा टेक भी लेते हैं और ऊपर भी देखते रहते हैं कि ऊपर से कहीं कुछ आ रहा है, कुछ गिरने वाला है, कोई देने वाला है, दाता विधाता कुछ दे रहा है। ये दाता विधाता का नोशन इतना दिमाग पर चढ़ा रहता है कि हमारे लिए हर वक्त वह इसी रूप में दिखाई देता है। विधाता माने दाता, और वो दाता है तो बस मैं लेने वाला हूं, बस मुझे तू देता रहे। इसलिए मैं अगर मंदिर में भी आऊंगा, भगवान के दर्शन भी करूंगा, माथा भी टेकूंगा, तो यही सोच करके कि तुम ही दाता, तुम ही विधाता, तुम दोगे। ये देने का भाव हमारे लिए उससे अपेक्षित रहता है और हमारे दिमाग में चढ़ा हुआ है। हमें जो भी दे रहा है वही दे रहा है। कौन दे रहा है? ऊपर वाला दे रहा है। वह दाता दे रहा है, विधाता दे रहा है, कोई ईश्वर हमें दे रहा है, और ये देने का भाव हमारे अंदर निरंतर पुष्ट होता चला जाता है, जन्म जन्मांतरों तक चलता है। आपके लिए अगर कोई ने कुछ सिखाया भी ना हो ना, तो भी आपको ये भाव सहज आपके अंदर बढ़ते बढ़ते जन्म लेने के बाद, बड़े होते होते आपके अंदर आ जाएगा, कोई दे रहा है, कोई विधाता है। विधि का ये विधान है, यानी कुछ ईश्वर ने हमारे लिए इसी तरह से लिख रखा है कि तुझे समय पर ये दे दिया जाएगा, तुझे समय पर ये मिल जाएगा। ये लेखा जोखा सब कुछ ईश्वर ने कर रखा है। ये विचार हर व्यक्ति के अंदर घूमते हैं, और हर व्यक्ति इसी तरह से विधाता को मानते हुए, विधि का विधान मानते हुए हमेशा पूजन करता है, दर्शन करता है, धर्म करता है, कर्म करता है, सब करता है। और इसको जैन दर्शन में क्या कहते हैं? सुन रहे हो? बस जो तुम सोचो वो सम्यक दृष्टि की सोच है ही नहीं। जो तुम देखो वो सम्यक दृष्टि की दृष्टि में है ही नहीं। क्योंकि अगर सम्यक दृष्टि की दृष्टि और तुम्हारी दृष्टि एक हो गई, तो फिर या तो वो सम्यक दृष्टि नहीं रहेगा, या तुम सब सम्यक दृष्टि हो जाओगे। बोलो क्या चाहिए? अगर हमारी दृष्टि और तुम्हारी दृष्टि एक हो गई, या तो फिर हम नहीं रहेंगे, या फिर तुम हम नहीं हो पाओगे। फिर तुम हमको क्यों सुनोगे? दृष्टि में ही भेद होता है, दृष्टि में ही भ्रम होता है, दृष्टि में ही वैपरीत्य होता है। और ये दृष्टि का वैपरीत्य कॉमन लोगों में बना ही रहता है। जब ये हटता है तो दृष्टि कहीं और शिफ्ट होती है। इसी को दृष्टि का सम्यक भाव कहते हैं, इसी को राइटनेस कहते हैं, इसी को राइट बिलीव कहते हैं, इसी को हम राइट पाथ पर चलने वाला एक फर्स्ट स्टेप राइट फेथ कहते हैं।
दृष्टि में जो विश्वास पड़ा हुआ है, जो भ्रम के रूप में हमारे साथ बना हुआ है, उसको थोड़ा सा चेंज करने का साहस जो करेगा तो उसको कुछ नया दिखेगा। संसार में हर प्राणी बिना सिखाए हुए भी ये सीख रहा है, बिना सिखाए हुए भी ये जानता है, बिना शिक्षित किए हुए भी उसके ज्ञान में है कि जो कुछ भी मुझे मिल रहा है किसी ऊपर वाले की देन है। सुनते हो ना? अब क्या करना है? इसे हम दृष्टि भ्रम कहने का साहस कैसे कर सकते हैं, क्योंकि सब लोग उस चीज को मान रहे हैं। नहीं समझ आया? हमारे कहने से आप मान लोगे ये भी मुझे कोई न विश्वास है और न मैं ऐसा मानता हूं, लेकिन कहूंगा जरूर। मानना या ना मानना वो मेरा काम नहीं है, वो आपका काम है, लेकिन बताना तो मेरा काम है। बहुत लोग मान रहे हैं, सब लोग इसी भाव में हैं, इसको हम दृष्टि भ्रम के रूप में कैसे स्वीकार कर लें? अच्छा चलो हम मान लेते हैं दृष्टि ये भ्रम है, तो बताओ सही दृष्टि क्या है? पूछो तो। पूछते भी नहीं हो, जो कह रहे हैं उसको मानते भी नहीं हो। और महाराज सुनाओ, तो क्या सुना है तुम्हें? ये भाव तो अपने मन के अंदर लाओ कि अगर ये सब दृष्टि भ्रम है तो फिर सम्यक दृष्टि क्या है? दृष्टि का सम्यक भाव क्या है? पूछो। जब तक आपके लिए यह दिख रहा है कि कोई ईश्वर दे रहा है, विधि ने इसी तरह का विधान बना रखा है, जब तक आप ये गीत गाते रहोगे, तेरा दर्द न जाने कोई, पिंजड़े के पंछी रे, विधि ने तेरी कथा लिखी है। बोलो आगे। आंसू में कलम डुबोए। बोलो तो, कुछ बोलते क्यों नहीं मेरे सामने? वैसे तो खूब गाते रहते। तेरा दर्द न जाने कोई। सबकी कथा ऐसे ही लिखी गई है। किसी की आंसू में कलम डुबो करके लिखी गई है, तो किसी की दूसरी कलम कौन सी होती है? क्यों? वैदिक बैठा है। विद्यार्थी है, यद्यपि वो पीएचडी कर रहा है। थोड़ा नॉलेज तो हर तरीके की गेन करनी चाहिए, है ना? यही एक अच्छे स्टूडेंट का एक मकसद होता है। तो विधि ने जब किसी के लिए दुख दिया, पिंजड़े में बंद हो गया वो पंछी, तो विधि ने उसकी कथा मान लो आंसू में कलम डुबो करके लिख दी। अब अगर कोई सुखी है तो विधि उसके लिए कौन सी कलम में डुबो करके कथा लिखेगा? बोलो तो। किसमें? हर्ष के हर्षाश्रु में। दो तरह के आंसू हो सकते हैं, एक दुख के आंसू, एक हर्षाश्रु, है ना? तो हो सकता है फिर विधि ने उसकी कथा लिखी हो हर्ष के साथ, है? तो उसके लिए सुख मिलेगा। जब किसी के जीवन में इस तरह का सुख दुख मिलता है तो उसकी दृष्टि में जब तक ये भाव आता रहता है, वह भाव भी कहीं ना कहीं हमारे लिए सोचने को मजबूर करता है कि यह विधि की कथा क्या उस व्यक्ति के लिए अगर आंसू के रूप में ही लिखी गई है, उसे दुख के रूप में लिखी गई है, तो ये बात क्या 100% ट्रू है कि वह दुखी ही है? मैं आपसे पूछता हूं, चलो पिंजड़े का पंछी भी है, क्या वो पिंजड़े में हमेशा दुखी रहता है? बोलो तो। अगर हम उस तोते को जो पिंजड़े में है, अगर हम उसको किशमिश खिलाएं, अंगूर खिलाएं, अखरोट खिलाएं, नहीं समझ में आ रहा है? तो क्या वो रो करके ही खाएगा? क्या खुश नहीं रहता क्या पिंजड़े में? बोलो तो। है? फिर किसी के बारे में ऐसा एक एटीट्यूड बना लेना कि भाई वो दुखी है,
ये भी क्या राइट एटीट्यूड है?